नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर। तो कल ही मार्वल कनाडा की तरफ से, जो कि मार्वल इंडिया जैसे ही कनाडा में बेस्ड मार्वल है, उनकी तरफ से ट्विटर पर कुछ फोटो शेयर हुए जिसने श्योरली एक अनएक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटी क्रिएट करी। अब उनकी इन फोटो को शेयर करने से पहले भी मुझे लगता था कि ये जो कैरेक्टर है वो किसी तरह से विलन से कनेक्टेड है, पर स्ट्रॉन्ग थ्योरी और प्रूफ्स ना होने की वजह से मैंने उसे एक्सक्लूड कर दिया। एंड कल जब मार्वल कनाडा के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे उन्होंने ये पोस्ट शेयर किए तो भाई सच में दिमाग खुल गया मेरा। तो उन्होंने ट्विटर पर ये पोस्ट लिखते हुए कुछ फोटो शेयर किए। पोस्ट में उन्होंने ये लिखा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, दी लोकीज, सी देम ऑल इन 5th एपिसोड ऑफ मार्वल स्टूडियोज #लोकी। अब उनकी इस लाइन पर जरा फोकस करो, दी लोकीज सी देम ऑल इन एपिसोड 5th, यानी कि वो सारे लोकीज जो हमने एपिसोड 5 में देखे हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। अब उन्होंने यहाँ पर 3 पोस्ट शेयर किए। उसमें उन्होंने एपिसोड 5th के पोस्ट क्रेडिट वाला सीन दिखाया जिसमें बोस्टफुल लोकी, एलिगेटर लोकी, क्लासिक लोकी और किड लोकी होता है। साथ ही एपिसोड 5 का वो सीन भी जिसमें प्रेसिडेंट लोकी के साथ बाकी के लोकी वेरिएंट्स भी होते हैं, एंड वो सीन भी जिसमें अपना टॉम हिडलस्टन वाला लोकी होता है। अब सेकेंड पोस्ट में उन्होंने सेम चीज लिखते हुए किड लोकी और क्लासिक लोकी के फोटो शेयर किए, और थर्ड पोस्ट में उन्होंने वही सेम चीज लिखी, लेकिन इस बार बोस्टफुल लोकी एंड एलिगेटर लोकी के अलावा यहाँ हंटर B-15 का भी फोटो है जिसे उन्होंने लोकी के वेरिएंट के तौर पर रेफर किया। अब देखो ये क्लियरली एक एक्सीडेंट हो सकता है जहाँ सिल्वी के फोटो की जगह पर उन्होंने हंटर B-15 का फोटो यूज किया, या फिर ये एक मिसलीड हो सकता है जिससे कि मार्वल हमें एपिसोड 6 के मेन विलन तक पहुंचने से रोके। एज हमें पता है कि लोकी सीरीज का मेन मोटिव एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड है, तो ये काइंड ऑफ उन्होंने मिसलीड के तौर पर भी पोस्ट किया हो। लेकिन व्हाट इफ ये कोई मिसलीड ना होकर ये सच हो, एंड अगर ऐसा है तो क्या हो सकता है, आइए यही जानते हैं। अगर ये बात सच है कि हंटर B-15 लोकी की ही वेरिएंट है, तो देयर में बी अ पॉसिबिलिटी जिसमें जितने भी लोग टीवी में काम करते हैं वो सभी के सभी लोकी के वेरिएंट्स हो, इंक्लूडिंग ये बंदा जिसे सीरीज के स्टार्टिंग में ही प्रूव कर देते हैं। एंड रेवोना या फिर मोबियस भी लोकी का वेरिएंट हो सकता है। पर जब एपिसोड 2 में सिल्वी हंटर B-20 को एन्चेंट करके उसके ड्रीम से एक प्लेस क्रिएट करती है, तब हमने उसे किसी एक नाइट क्लब में देखा, जिसका मतलब हंटर B-20 कोई लोकी का वेरिएंट नहीं है। मे बी सभी जो टीवी में काम करते हैं वो वेरिएंट्स ना हो, लेकिन ये पॉसिबल है कि इनमें से बहुत से जन लोकी के वेरिएंट्स हो जिन्हें अरेस्ट करते ही उनकी मेमोरी वाइप आउट कर दी गई, जिसकी वजह से उसे कुछ याद नहीं होता। मे बी अगर अपने लोकी की मेमोरी भी वाइप आउट करी जाती तो वो भी हंटर B-15 की तरह नेक्स्ट लोकी वेरिएंट को पकड़कर उन्हें प्रूव करते रहता। अब हो सकता है कि सिल्वी जब हंटर B-15 को फिर से एन्चेंट करती है तब वो उसे ये याद दिलाती है कि वो भी एक लोकी वेरिएंट है, एंड जब वो ये कहती है कि आई लुक्ड हैप्पी, तो यहाँ वो मे भी ये बता रही होगी कि कैसे वो एसगार्ड में एक प्रिंसेस बनी होगी, एंड वो अपने भाई थॉर एंड फादर ओडिन के साथ खुश थी। लेकिन एज मुझे लगता है कि सिल्वी का नेक्सस इवेंट फीमेल बनना था, वैसे ही मे भी हंटर B-15 का भी नेक्सस इवेंट फीमेल बनना था। अब आई नो कि मैंने पिछली वीडियो में स्टोरी प्रेडिक्शन करी थी एंड उसमें ये स्टोरी आर्क कहीं भी नहीं था, लेकिन मैंने उसमें कहा था कि डॉक्टर डूम या फिर कैंग, इन दोनों में से ही कोई भी हमें मेन विलन के तौर पर दिखाई ना दे। एंड मैंने ये भी कहा था कि किंग लोकी ही इस सीरीज का मेन विलन हो, जो मे भी सच निकले, और वही सबका नेक्सस इवेंट डिसाइड कर रहा होगा, एज वो नहीं चाहता कि कोई लोकी वेरिएंट उसकी जगह ले, इसलिए वो उन सभी लोकी वेरिएंट्स को पकड़कर प्रून कर देता है जो उसे लगता है कि आगे जाकर थैनोस के हाथों नहीं मरेंगे। एंड शायद इसीलिए जब क्लासिक लोकी थैनोस को चकमा देकर सालों तक छुपा रहता है, तब किंग लोकी उसका कुछ नहीं करता, वो उसे प्रूव नहीं करता। पर जब वो अपने सॉलिट्यूड से फिर से बाहर निकलता है तो मे बी किंग लोकी को ये रियलाइज हुआ होगा कि ये आगे जाकर किसी तरह से सीन क्रिएट कर सकता है, तो बेहतर यही है कि इसे नेक्सस इवेंट बोलकर उसे यहीं पर रिसेट कर दें। एंड हाँ, हो सकता है कि किंग लोकी का वो पहला वेरिएंट हो जिसे टाइम कीपर्स ने पकड़ा था, लेकिन उसने उन्हें मारकर उनकी जगह बोलने वाले पपेट्स बिठा दिए जो उसके कहने पर TVA को कंट्रोल करते हैं। अब अगर हम इन सभी चीज़ों को साइड करके रेवोना की तरफ बढ़े कि वो इतना ईगर क्यों थी इन सब के पीछे जो है उसे ढूंढने के लिए, तो मे बी वो जो क्वेंग टावर हमने देखा था वो कैंग के ही किसी वेरिएंट का हो, एंड उसने ही रेवोना को असली विलन का पता लगाने के लिए कहा हो ताकि वो आगे जाकर TVA को कंट्रोल कर सके। एंड मे बी रेवोना ये बात पहले से जानती थी कि टाइम कीपर्स नकली है, एज वो यहाँ इतने सालों से काम कर रही थी, तो उसे ये बात पता होना थोड़ा सेंसलेस भी होगा। एंड एज एवेंजर्स के एंडिंग में जैसे हमने थैनोस को देखा था, वैसे ही इस सीरीज के एंडिंग में हमें कैंग भी देखने को मिले, एज इस सीरीज में उसके इतने सारे रेफरेंसेस थे कि उसे दिखाना जरा जायज भी है। अब एक रिसेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत से फैंस को ये लगता है कि मोबियस ही वो कैरेक्टर है जिसने TVA को क्रिएट किया है। अगर आपने डार्क सीरीज देखी है तो उसमें जैसे जोनस को लगता है कि वो टाइम ट्रेवल वाले केव को डिस्ट्रॉय कर रहा है,
लेकिन असल में वही उस टाइम ट्रेवल वाले केव को क्रिएट करता है। तो वैसे ही जब मोबियस TVA को डिस्ट्रॉय करने जाएगा तो हो सकता है कि डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में वो उसे क्रिएट कर दे एंड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही हू रिमेन्स बन जाए। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे एंड क्रेडिट्स ब्रेकडाउन वाली वीडियो देख सकते हो या फिर एपिसोड 6 के स्टोरी प्रेडिक्शन की वीडियो देख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends. Probably cause they see me riding in a brand new Benz like Zoom.